बनी इसराइल में एक इंतहाई खूबसूरत नौजवान था। इस जैसा हसीन इनमें कोई ना था। वो टोकरियां फरोख्त किया करता था। एक मर्तबा दो नौकरियां उठाए चक्कर लगा रहा था कि बनी इसराइल के एक बड़े सरदार के घर से एक औरत बाहर आई और उसको देखकर जल्दी से वापस चली गई। और सरदार की बेटी से कहा, मैंने दरवाजे पर एक टोकरी फरोश ऐसा नौजवान देखा है कि इससे हसीन नौजवान मैंने कभी नहीं देखा। सरदार की बेटी ने कहा, इसे अंदर बुलाओ। वो गई और इसे अंदर बुलाया और दरवाज़ा बंद करवा दिया। फिर इस बादशाह की बेटी ने चेहरा और सीना खोल कर इसका इस्तकबाल किया। इस नौजवान ने कहा, अल्लाह तुझे महफूज रखे, पर्दा कर ले। वो बोली, हमने तुझे इस काम के लिए नहीं बुलवाया बल्कि किसी और काम के लिए बुलवाया है। और इसको वरगलाने लगी। इस नौजवान ने कहा, अल्लाह से डरो। वो बोली, अगर तूने मेरी चाहत पूरी ना की तो मैं बादशाह से कहूंगी कि तू मेरे पास आया और ज़बरदस्ती मेरी इज्जत लूटना चाहता है। इस नौजवान ने वजू का पानी मंगवा करने का कहा तो इस लड़की ने बांदी से कहा, इसके लिए वजू का पानी महल के ऊपर रखना कि ये भाग ना सके। जब ये महल के ऊपर पहुंचा तो कहा, ऐ अल्लाह, मुझे एक मौसियत की दावत दी गई है और मैंने ये पसंद किया है कि मैं इस महल से छलांग लगा लूंगा लेकिन गुनाह ना करूंगा। इसने बिस्मिल्लाह पढ़कर छलांग लगा दी। अल्लाह की रहमत को जोश आया। अल्लाह ने एक फरिश्ता उतारा। इस फरिश्ते ने इसे नरमी से पकड़कर जमीन पर उतार दिया। जब वो सही सलामत जमीन पर पहुंच गया तो दुआ की, ऐ अल्लाह, मुझे ऐसी रोजी अता कर दे जो मुझे टोकरियों के कारोबार से बेनियाज कर दे। अल्लाह ताला ने इसकी दुआ कबूल की और सोने की मंडियों का एक लश्कर भेजा। इसने इन्हें पकड़ा और अपना कपड़ा भर लिया और कहा, ऐ अल्लाह, अगर तूने ये रिज़्क मुझे दुनिया में से अता किया है तो इसमें बरकत अता फरमा, और अगर ये आखिरत में से कम हुआ है तो मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। आवाज़ आई, ये तेरे खुद को ज़मीन पर फेंकने का अजर का 15वां हिस्सा है। इसने कहा, ऐ अल्लाह, मुझे अपने आखिरत के अजर से कम होने वाले रिज़्क कोई ज़रूरत नहीं। लिहाजा तमाम टिड्डियाँ वापस चली गईं।